2 अक्टूबर 2023 मैं सियालदह स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़कर शांतिपुर के लिए निकल पड़ा। ये शांतिपुर आप देख रहे हैं। जब आप साइकिल को ट्रेन में लेके जाते हैं वेस्ट बंगाल के डिफरेंट जोन्स घूमने के लिए, तो टिकट काउंटर के पास रेलवे के कुछ एम्प्लॉइज़ खड़े होते हैं। उनसे आपको साइकिल वेंडर में लेके जाने के लिए एक स्लिप बनानी पड़ती है, जिसमें वो आपका टिकट का नंबर मेंशन कर कर आपको उसको ले जाने की परमिशन दे देते हैं। शांतिपुर मैं बहुत बार गया हूँ और जो ग्रीनरी है उसे देखकर आपका मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा। ये मेरी साइकिल का हल्का सा शॉट आया था। मैं हालांकि मेरा डे ट्रिप था, बट मेरे फ्रंट पैनियर बैग्स, मैं ऑटिलेप के फ्रंट पैनियर बैग्स यूज़ करता हूँ। बैक रोल वाले जो बैग्स हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी है और उसमें खाने पीने का सामान अराउंड 10-12 लीटर पानी। डिस्पाइट बीइंग अक्टूबर, गर्मी थी। दिस पर्टिकुलर डे बड़ा रिमार्केबल डे है। इस दिन 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। और भी कई लोग बोलते हैं कि कुछ और महापुरुषों का जन्मदिन है, बट मुझे तो सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री के बारे में खासा इंटरेस्ट है। आप देखिए, ये जो रास्ते हैं साइकिलिंग के लिए बड़े ही उपयुक्त हैं, बड़े ही सूटेबल हैं। मैं पूरे के पूरे ट्रिप में बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन करता हूँ और जहाँ मौका मिलता है साइकिल रोककर बात करने लग जाता हूँ और पूछने लग जाता हूँ। तो लोकल लैंग्वेज बांग्ला मुझे समझ तो बहुत अच्छी आती है। बोलने के वक्त जो है ग्रामेटिकल व्याकरण वाली जो मिस्टेक्स मैं करता हूँ, बट अदरवाइज़ मोर और लेस बोल ही लेता हूँ। और ये देखिए, बहुत ही रिमार्केबल जुगाड़ होता है इंडिया में। आप धूप में भी अपना बिज़नेस करते हैं। जो पीछे वेंडर गया, ये सब्जियां लेके जा रहा था और छाता आपने इसका देखा ही होगा। ये नॉर्मली कुछ जगह पर सर्टेन टाइम्स पर रुक कर अलग अलग जाकर एरिया में जाकर इनका सेल करने का सीन रहता है। इलेक्ट्रिक टोटो बहुत चलता है और आवाज़ नहीं होती है उसकी। नॉर्मली पीछे से आती हुई जो इंजन बेस गाड़ियां हैं, पेट्रोल या डीज़ल, वो शोर बहुत करती हैं। ये बहुत साइलेंटली आपके बगल से निकल जाते हैं, तो अलर्ट रहना पड़ता है हर वक्त। जूट की खेती इस एरिया में, जिसको बांग्ला में हम पातेर छाछ बोलते हैं। ये देखिए, जूट के स्टैक्स हैं। ये बहुत लेबर इंटेंसिव, बहुत ही ज़्यादा लेबर इंटेंसिव वर्क है। बहुत मेहनत लगती है इसमें। मुझे कोई बोल भी रहा था कि मैं एक किसान से मिला, उससे मेरी जब बातचीत हो रही थी, उससे मुझे बताया कि जितनी मेहनत पातेर चाश मतलब जूट कल्टीवेशन में होती है, उतनी शायद और किसी एक्टिविटी में नहीं होती है। तो ये जो स्टैक्स हैं बड़ी कॉमन साइट हैं यहाँ पर, और इनमें से एक रिमार्केबल यूनिक सी स्मेल निकलती है, विच आई लाइक टू इनहेल। मैं एक्चुअली डेंड्रोफाइल हूँ, जिसको पेड़ों से बहुत ज़्यादा ही लगाव है। और
उनको छूना, उनका टेक्सचर महसूस करना, उनके कलर्स जो ह्यूज़ हैं और उनकी जो स्मेल है, दैट गिव्स मी अ वेरी बिग हाई। इनफैक्ट मैं हर एक प्लांट को, मेरा अगर बस चले, मैं अपने कहीं बायो में भी लिखा था कि मैं हर एक प्लांट को गले से लगा लूँ। The colors in rural life are simply captivating. आप जो है खाली पेड़ पौधों के कलर से अभिभूत होंगे, प्रभावित होंगे, एंड you'll be touched, ऐसा नहीं है। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ आपको बहुत संतोष मिलेगा। वेस्ट बंगाल का जो नदिया डिस्ट्रिक्ट है वो संतों की भूमि है। श्री कृष्ण के इतने सारे अनुयायी, महाभक्त, उन्होंने इस पावन धरती पर जन्म लिया है। यहाँ के लोग बहुत ही रिमार्केबल हैं, सरल, सीधा स्वभाव, मिलनसार, हंसमुख। ये जो दिन मैंने चुना था, ये ईश्वर कृपा से बहुत रिमार्केबल था। आप देखिए कंट्री साइड का ये जो व्यू है, और घनघोर बारिश होने का पूरा स्कोप दिख रहा था, तो बारिश हुई नहीं। बादलों के कवर ने पूरे साइकिलिंग ट्रिप में बहुत ही राहत दी, बहुत मज़ा आया। ये देखिए दूसरा एक और वेंडर, और मतलब दृश्य इतने खूबसूरत से। वैसे भी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जितना खूबसूरत प्रदेश मॉनसून में, अगर आप मुझसे पूछें तो सिर्फ महाराष्ट्र और केरला है, और झारखंड भी टू लार्ज एक्सटेंट इस कैटेगरी में, खूबसूरती की कैटेगरी में आता है। बट जितना ही खूबसूरत आपको महाराष्ट्र मानसून में दिखेगा, सह्याद्री जोन, वेस्ट बंगाल का तो कोई भी आप डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, वो आपको बहुत ही खुशी देगा। देखिए काले बादल, नदिया में जो ये दृश्य होते हैं, स्पेशली ये जो हॉर्स शू लेक है, शांतिपुर एरिया को बागान छाड़ा एरिया बोलते हैं। उसके उस तरफ एक विलेज है जहाँ मैंने विज़िट किया था, उसको पानपाड़ा बोलते हैं। बहुत डेंस ग्रीन फोलिएज आपको पूरे जोन में दिखेगी।